यहाँ से मिलता था वोटर लिस्ट, तो यहाँ पता कर रहे हैं तो वोटर लिस्ट नहीं मिल रहा है। साहब के सोचे कि साहब होंगे तो साहब ही नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ के स्टाफ से ना तो यहाँ के आज कार्यपालक हैं, ना कोई बड़ा बाबू हैं। एनर वगैरह कटाने के लिए सारे लोग यहाँ जो भी पार्षद अभी फ़िलहाल थे वो सब आ करके चले गए, वेट करके कोई नहीं आए। ना बड़ा बाबू हैं ना कार्यपालक है। यहाँ पर आपका नगर और आज से नॉमिनेशन भी है, तो नॉमिनेशन प्रक्रिया कैसे शुरू होगी? वोटर लिस्ट हमारे पास नहीं है, वोटर लिस्ट का कहीं कोई पता नहीं है। दूसरी चीज़ की ना मकान की कटाने के लिए कोई मौजूद है, ना एनओसी देने के लिए कोई मौजूद है, ना मकान की रसीद कटाने के लिए मौजूद है। मात्र 9 दिन का समय दिया गया है इमरान जी, और कल संडे है। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज मैं यहां पे पहुंचा हूं, ये सिरघाटी का नगर परिषद कार्यालय है। नगर परिषद के जो प्रतिनिधि हैं उनमें चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट है, और जब बिगुल बज चुका है नगर परिषद के चुनाव का, तो क्या स्थिति है हम थोड़ा जानना चाहते हैं। अंदर जाते महसूस करते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं कि अचानक से ये घोषणा हुई है, तो उनके जो पेपर्स हैं, इसकी तैयारी है, वो किस तरह हो पाई है, वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे। क्या कहेंगे? आज नामांकन होना था, तो आप प्रतिनिधि रह चुके हैं यहाँ पर, अभी भी आपकी माताजी प्रतिनिधि हैं, तो नामांकन के बारे में क्या सूचना थी और किस तरह से तैयारी चल रही है आपकी? देखिए, सबसे पहली बात कि सरकार तो आनन फानन में हम लोग को फैसला दे दिया, और आज से अचानक से घोषणा कर दिया कि नॉमिनेशन होगा। लेकिन नगर परिषद में कुछ भी अभी तक व्यवस्थित नहीं है। ना तो यहाँ के आज कार्यपालक हैं, ना कोई बड़ा बाबू हैं। एनर वगैरह कटाने के लिए सारे लोग यहाँ जो भी पार्षद अभी फ़िलहाल थे वो सब आ करके चले गए, वेट करके कोई नहीं आए। ना बड़ा बाबू हैं ना कार्यपालक है। यहाँ पर आपका नगर परिषद के तहत जो भी नया वोटर लिस्ट तैयार हुआ है वो अभी तक यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। कुछ का कुछ भी नहीं, रसीद भी नहीं, हाउस टैक्स भी नहीं कट रहा है। के कारण नामांकन नहीं? हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं, ज़रा सा भी नहीं। जब एनआर ही नहीं मिलेगा, रसीद नहीं कटेगा, तो कैसे आप करा सकेंगे? साहब फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, स्टाफ द्वारा फ़ोन लगवाया गया है, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं वो। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा आनंद कुमार, मैं पूर्व वार्ड नंबर 8 का प्रतिनिधि हूँ। नया वार्ड नंबर 15 है। मेरी माता श्रीमती सुमित्रा देवी वार्ड पार्षद है। थैंक यू। तो व्यूअर्स, आप सुन रहे थे कि जो पेपर्स चाहिए नामांकन के लिए वो सब कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो जाहिर है कि एक ऊहापोह की स्थिति है यहाँ पे। तैयारी में थे, लेकिन तैयारी से लोग मानो कि वंचित हो रहे हैं। इसलिए वंचित हो रहे हैं कि हमने मानो कि पहले जो ऐसे यहाँ से मिलता था वोटर लिस्ट, तो यहाँ पता कर रहे हैं तो वोटर लिस्ट नहीं मिल रहा है। साहब के सोचे कि साहब होंगे तो साहब ही नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ के स्टाफ से जानकारी लेना चाह रहे हैं कि भाई मकान का जो एनओसी असेसमेंट होता है, मान लीजिए नए लोग जो विस्तारित हुआ है उन लोग जो है से असेसमेंट कैसे करावेंगे। तो सुनने में आया कि जो है से 13 तारीख के जो है से इंजीनियर साहब आवेंगे, 19 तक लास्ट डेट है। तो कैसे असेसमेंट होगा और कैसे उनका नॉमिनेशन होगा? ये तो लोगों का वंचित हो जाएगा नॉमिनेशन से, बहुत लोग वंचित हो जाएंगे जब तो नॉमिनेशन नहीं होगा। अनुमंडल में भी हम देखें, वहाँ भी पूछे तो जो है से एनआर अभी नहीं कटे। तो खैर एनआर जो है से सोमवार तक मंगल तक भी मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहला प्रक्रिया जो है से आपका जब तक ला मानो कि वोटर लिस्ट नहीं होगा तब तक ला कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। उम्मीदवार का मस्ट है वोटर कार्ड। क्या परिचय हुआ आपका? राम प्रसाद कुमार राम, पूर्व वार्ड पार्षद। कुछ व्यूअर्स से कुछ वार्ड पार्षद और हैं, मैं चाहता हूं व्यूअर्स कि आपको और उनसे भी पूछूं, जानकारी लूं। तो मैं इनसे पूछ रहा हूं, आप प्लीज़ आ जाइए कि क्या स्थिति आज रही यहाँ पर? आप आए हैं तो क्या नॉमिनेशन की तैयारी के लिए क्या उपाय यहाँ पर? नॉमिनेशन की तैयारी के लिए हमने तो यहाँ आए थे रसीद कटाने के लिए, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का यहाँ रसीद नहीं कट रहा है। कल भी आए थे, कल भी लौट के चल गए, आज भी आए हैं तो यहाँ पदाधिकारी भी नहीं है, न कोई रसीद काटने वाला है। और सबसे पहला बात कि यहाँ वोटर लिस्ट जो हम लोग यहाँ से लेते हैं वो भी नहीं उपलब्ध है। तो कैसे इस स्थिति में कैसे नॉमिनेशन होगा, ये सोचने वाली बात है। सीमित टाइम है, आज से नॉमिनेशन शुरू है और 19 तारीख कल संडे है, कल मतलब 11 हो जाएगा। और इंजीनियर साहब भी छुट्टी पे 13 तक है।
तो बहुत बड़ी समस्या है। क्या परिचय हुआ आपका? भरत चौधरी, पूर्व वार्ड पार्षद, किस वार्ड से? 15 नंबर। व्यूअर्स, आप सुन रहे हैं कुछ वार्ड पार्षद, पूर्व वार्ड पार्षद जो अपनी समस्याएं बता रहे हैं कि आज से शिरघाटी नगर परिषद का नामांकन होना था, लेकिन जो वोटर लिस्ट है वही यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, उपलब्ध हो पा रहा है। तो आगे की प्रक्रिया कैसे बढ़ेगी? कुछ वार्ड पार्षद और हैं, बात करते हैं। क्या क्या स्थिति है यहाँ पर स्थिति नॉमिनेशन को लेकर के ये है कि कल हम लोग को पता चला रात में कि अधिसूचना जारी हो गई और आज से नॉमिनेशन भी है। तो नॉमिनेशन प्रक्रिया कैसे शुरू होगी? वोटर लिस्ट हमारे पास नहीं है, वोटर लिस्ट का कहीं कोई पता नहीं है। दूसरी चीज़ कि ना मकान की रसीद कट रही है, नहीं जो है सो हम प्रस्तावक और समर्थक का जो है सो हम नो ड्यू सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, ना अपना निकाल सकते हैं। कोई कर्मी यहाँ नहीं है कि उसमें होगा। सबसे बड़ा तो ये है कि वोटर लिस्ट का कहीं अता पता नहीं है। वोटर लिस्ट यहाँ पर मौजूद है ही नहीं, अभी तक छपी नहीं है ज़िला में। सिर्फ यहीं गया ज़िला में ही नहीं बल्कि नवादा, जहानाबाद कहीं वोटर लिस्ट नहीं छप पाई है पूरी अभी। जैसा कि हम लोग को आज भी मालूम हुआ कि वोटर लिस्ट अभी छपी ही नहीं है। इसका मतलब है कि नामांकन की तिथि बढ़नी चाहिए। एकदम बढ़नी चाहिए, नामांकन की तिथि बढ़नी चाहिए। जिस हिसाब से इन्होंने टाइम रखा है 19 तक, बहुत से लोग यहाँ भी मौजूद नहीं हैं। कोई कहीं गया हुआ है, कोई बाहर में निकला हुआ है कि भाई अभी होगा। लेकिन अभी एक बैग इस तरह की बात है तो आने जाने में लोगों को टाइम लगेगा, फिर दौड़े धूप में टाइम लगेगा, कागज़ पत्र बनाने में टाइम लगेगा। तो इससे तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक बैग इस तरह अधिसूचना जारी होती ही नहीं है कि आज रात एक ही दिन में सूचना जारी कर दिया और दूसरे दिन नॉमिनेशन कर दिया। ये तो इलेक्शन कमीशन कैसे ही इसमें किया है भाई, इसमें तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत हुआ है। आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे? आरक्षण को लेकर के तो आरक्षण में जो किया है वो तो जैसे पूरे बिहार में जब देखा जा रहा है तो पूरे बिहार का जैसे था 2017 में वैसा ही है। सिर्फ शिरघाटी में आरक्षण में बदल दिया गया है कि चेयरमैन को जनरल किया गया है और उप को जो है सो रिज़र्व कर दिया गया है। यहाँ पर ये भी किया गया है। दोनों सीट मतलब बदला गया है, दोनों सीट को बदला गया है। तो इसमें अब आगे क्या होता है आने वाला वक्त बताएगा। इसमें तो और हम कुछ कर नहीं सकते हम लोग। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम शाहिद इमाम, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 19। थैंक यू। आज से नामांकन होना था, अधिसूचना जारी हो गया, तो क्या स्थिति है नामांकन के लिए? यहाँ स्थिति ये है इमरान जी कि ना कोई कर्मचारी है, ना कोई पदाधिकारी है, ना कई लोग जैसे पूर्व उपाध्यक्ष नगर परिषद पंचायत शिरघाटी शकील हैदर, अजीत बाबू, अशोक सिंह, राम प्रसाद कुमार राम और मैं खुद भी नगर पंचायत में आया रसीद कटाने के लिए और जानकारी करने के लिए। ना कोई कार्यपालक है, ना कोई यहाँ का प्रभारी प्रधान साहब सहायक पिंटू कुमार का कहना है कि वो प्रधान सहायक नहीं है। तो क्या वो प्रधान सहायक सिर्फ पैसा कमाने के लिए हैं? आज अधिसूचना जारी हो चुकी है, ना एनआर कटाने के लिए कोई मौजूद है, ना एनओसी देने के लिए कोई मौजूद है, ना मकान की रसीद कटाने के लिए मौजूद है। मात्र 9 दिन का समय दिया गया है इमरान जी, और कल संडे है। कार्यपालक पदाधिकारी या प्रधान सहायक या अनुमंडल पदाधिकारी की घोर लापरवाही है। इस तरह से न किया जाए ताकि 9 दिन के अंदर कम से कम 28 वार्ड में कम से कम भी अगर नॉमिनेशन किया जाएगा तो 200 नॉमिनेशन तो कम से कम होगा। और एक व्यक्ति को एक प्रस्तावक, एक समर्थक चाहिए, तो एक व्यक्ति के लिए 3 एनओसी चाहिए। एनओसी देने वाला कोई नहीं है। कार्यपालक पदाधिकारी से दूरभाष में संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो अनुपलब्ध रहे। क्या मंशा लग रहा है इसके? मंशा यही लग रहा है कि कुछ बहुत ही लेंदी स्थिति रहेगी और लगभग 100 में 80% लोगों का भी नॉमिनेशन नहीं हो पाएगा। जिला पदाधिकारी गया से मैं मांग करता हूं कि इसकी स्थिति सुधारें और नगर परिषद शिरघाटी में अतिरिक्त कर्मियों पदाधिकारियों की तैनाती करते हुए रविवार हो या अवकाश के दिन हो कार्यालय खोलने की अनुमति अनुमंडल पदाधिकारी शिरघाटी दें। क्या परिचय आपका? मोहम्मद गयास सरवर, प्रखंड अध्यक्ष शिरघाटी कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। थैंक यू। तो व्यूअर्स, आप सुन रहे थे वार्ड पार्षदों से उनकी बातचीत। उनका साफ कहना था कि आज से नामांकन, अचानक से ये सरकार की सूचना आई है, अधिसूचना जारी हुआ है कि आज से नामांकन होगा। तो अचानक जब उनको ये बात मालूम हुआ है कि आज से नामांकन होना है तो उनकी परेशानी बढ़ गई है। कई लोगों के कागजात नहीं हैं, कई लोगों, यहाँ तक कि जो वोटर लिस्ट है वो अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो वो नामांकन की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी, इसकी परेशानी उनके साथ है। तो ये सारी बातें मैं आपको सुना रहा था। कई वार्ड पार्षद अपनी मुश्किलों को कह रहे थे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।